आप सब लोग का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करते हैं सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर पर आप सबको पता है कि हमारी ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन आज हम इसके अस्तित्व पर बात करते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बन तो गई, तो आखिर ये इसका रोल क्या होगा, पॉलिटिक्स में इसका रोल क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां हमारे उसमें आई हैं। हमें उन पार्टियों ने अच्छा खासा काम भी किया है, लेकिन उसके बाद जब हम उनके काम और इनकी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं कि आखिर सीजेपी का भविष्य क्या होगा। क्या केवल प्रोटेस्टर की सीमित रहेगी सीजेपी, या इससे आगे भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होगा। इससे पहले हमने आपको देखा, आम आदमी पार्टी जो आई, छाई, और उसके बाद उसका एक तरह से कहते हैं पतन भी शुरू हुआ। जहाँ पहले अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल एक हीरो की भांति आए, हमें ऐसा लगा कि अ, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो क्या कर सकती है, जो सब कुछ कर सकती है, जो जो हमारे कष्टों को दूर कर सकती है। ऐसे लगा कि इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है नहीं, और जनता ने भी उन्हें पूरा पूरा बहुमत दिया और उनको शासन करने का टाइम भी दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये, आम आदमी पार्टी का पतन भी शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल जेल गए, दिल्ली हार गए, केवल एकमात्र पंजाब में उनका आम आदमी पार्टी काबिज है। लेकिन इसके बाद सीजेपी का भविष्य क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सीजेपी लड़ रही है छात्रों के हित के लिए, अच्छी बात है। छात्र देश का भविष्य है और भविष्य के लिए लड़ना भी चाहिए। लेकिन क्या सीजेपी केवल एक पॉलिटिक्स पार्टी बन के या कुछ लोगों का स्वार्थ का शिकार बन के ही रह जाएगी, या सीजेपी का एक अलग रोल होना चाहिए हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में? इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई हैं, जैसे पहले भी कहा जा चुका है। लेकिन इसके बाद कि सीजेपी क्या कर पाएगी, क्या इंडियन पॉलिटिक्स में इसकी कोई जगह होगी, या ये भी एक नई पार्टी आयाम गयाराम की तरफ गायब हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि सीजेपी का भविष्य जो डिसाइड कर सकते हैं वो युवा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार इस प्रोटेस्ट में दूसरे पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीजेपी को खा ना जाए, कहीं ना कहीं ये केवल अपनी स्वार्थ की रोटी ना सेकें। क्योंकि दूसरी पार्टियों ने आके जब जब कोई प्रोटेस्ट हुआ है, जनता को और जनता का सहयोग मिला है, उस समय जो पॉलिटिकल पार्टियों ने आके पूरा ये प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। और फिर बाद में हुआ क्या? हुआ ऐसा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रोटेस्टों को बिल्कुल एक नया रूप दे देती हैं, ये अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। तो होना ये चाहिए कि इन सीजेपी को और छात्र प्रोटेस्ट को इन पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपने स्वार्थों को पूरा करना, ये किन प्रकार अपने स्वार्थों को पूरा करके अपनी राजनीति को भुनाना। क्या क्या ये जंतर मंतर में हो रही प्रोटेस्ट में कांग्रेस को, एसपी को आने की जरूरत थी, या इनके बिना ये प्रोटेस्ट नहीं हो सकता था? क्या सीजेपी भी केवल उसी तरह से जैसे आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में प्रवेश करी थी, क्या जो इसके जो फाउंडर हैं ये लोग पॉलिटिक्स में प्रवेश करेंगे और कोई पद प्राप्त करके शांत हो जाएंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि ये सीजेपी आ तो गई है, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा? क्या ये भी आम आदमी पार्टी की तरह पहले और पे चलेगी, फिर उसके बाद सीधे नीचे गिर जाएगी, या इसका कुछ अलग उद्देश्य होगा? क्या ये भी एक खाली भारतीय राजनीति में एक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाएगी? क्या छात्रों का इतना बड़ा संघर्ष बेकार हो जाएगा? सीजेपी का भविष्य क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे हमेशा हर किसी व्यक्ति ने सोचना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि छात्र प्रोटेस्ट गलत है, छात्र प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक है, छात्रों का प्रोटेस्ट है, उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों को इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए? क्या किसी भी प्रोटेस्ट में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री होनी चाहिए? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रही है। उनका केवल एक उद्देश्य है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, अपना वोट बैंक मजबूत करना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ दूसरी चीज़ें भी चाहती हैं। इसलिए सीजेपी का भविष्य कहाँ होगा, किस ओर होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन कहीं ना कहीं सीजेपी पर क्वेश्चन मार्क भी है। छात्र राजनीति होनी चाहिए, छात्रों को हमेशा भविष्य में आगे आना चाहिए, क्योंकि जब छात्र हमारे राजनीति में आएंगे तो एक स्वच्छ राजनीति को जन्म मिलेगा। लेकिन राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए कि जैसे कि पहले होता आया है, पार्टी बनी, कुछ लोग अच्छे पदों को प्राप्त किया और चुप हो गए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
होना ऐसा चाहिए, जेपी जैसे लोग आने चाहिए, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग आने चाहिए, तब जाके हमारी राजनीति को एक नया आयाम मिलेगा। धन्यवाद।